मौजूदा वक्त में महाशक्तियों में कई मुद्दों पर ठनी हुई है। कहीं जमीन की लड़ाई है, कहीं समंदर पर दबदबे का संघर्ष है, कहीं एयर स्पेस के लिए तकरार है, तो कहीं आर्थिक मोर्चे पर भिड़ंत है। ऐसे में अपने अपने खेमे को मजबूती देने के लिए झूठी हमदर्दी और फरेबी रिश्ते बनाए जा रहे हैं। जालसाज लीडर इस ट्रिक के जरिए बारूदी मोहरे सेट कर रहे हैं। भारत के दो दुश्मन देशों की गाढ़ी दोस्ती धोखे की इसी बुनियाद पर टिकी हुई है। ये दोनों देश हैं पाकिस्तान और चीन, लेकिन चीन के चक्कर में पाकिस्तान के ऊपर बारूदी बादल मंडराने लगे हैं। इमरान खान और जिनपिंग के विश्व षड्यंत्र के सबूत सामने आए हैं। क्या है ऑयल कॉन्स्पिरेसी ऑफ वर्ल्ड? पाकिस्तान क्यों कह रहा है कि 60 दिन बाद तीसरे विश्व युद्ध का सायरन बज सकता है? वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए यूएस वर्सेस चीन वाया ताइवान, टेररिस्तान बनेगा कब्रिस्तान। 60 दिन बाद महायुद्ध का आगाज। साठ दिन बाद चाइनीज तानाशाह पर गाज। साठ दिन बाद माओलैंड में धूम धड़ाका। 60 दिन बाद भिड़ेंगे सुपर लड़ाका। ये नई डेडलाइन है, इसे वॉर डेट ही माने, जिसका काउंटडाउन शुरू होता दिख रहा है। सड़कों पर दौड़ते नरसंहार के हथियार, रेगिस्तान में मिसाइल का प्रहार, आसमान में परवाज भरते बारूदी उड़नदस्ते, समंदर में सुनामी लाने वाले जंगी बेड़े, तीनों अखाड़ों में हथियार लहराए जा रहे हैं। तीनों अखाड़े से चुनौती दी जा रही है। तीनों अखाड़े में युद्ध भड़काया जा रहा है। युद्ध चीन भड़का रहा है। ड्रैगन की आर्मी, नेवी, रॉकेट फोर्स और मार्शल शी जिनपिंग की सुपर पावर नेवी। चाइनीज मार्शल चैलेंज दे रहे हैं, एक दो नहीं कई देशों को, महाशक्तियों को। अमेरिका तक को डायरेक्ट वॉर का चैलेंज है ये जंगी तमाशा। माओलैंड से ताबड़तोड़ वॉर सिग्नल आने लगे हैं, तो क्या जिनपिंग ने महायुद्ध की डेट फिक्स कर ली? कोरोना किंग आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो गया? वजह बेहद सनसनीखेज है। चाइनीज माइंड से निकला विध्वंसक वॉर ब्लूप्रिंट भयानक है। तानाशाह वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर दबाने की फिराक में है। इसका ऐलान हो चुका है। किसने लीक किया चीनी वॉर फाइल सीक्रेट, जानेंगे, लेकिन पहले देखिए ड्रैगन का वो बारूदी गिफ्ट जिसने खलबली मचा रखी है। यह ड्रैगन का 054A/P वॉरशिप है, जिसे समुद्री अखाड़े का सुपर सूरमा कहते हैं। महाविध्वंसक युद्धपोत से ड्रैगन नेवी समंदर में आए दिन उत्पात मचाती है। चीन सागर से प्रशांत महासागर तक ड्रैगन नेवी के जंगी बेड़े में शामिल रहने वाले इस युद्धपोत को चीन ने पाकिस्तान को तोहफे के तौर पर सौंप दिया। ड्रैगन से मिले विस्फोटक हथियार से पाकिस्तानी नेवी बल्लियों उछल रही है। आखिर इस वॉरशिप में ऐसा क्या है जिससे जिन्नापुर में जश्न मनाया जा रहा है? तो जान लीजिए। पाकिस्तान ने 054A/P युद्धपोत को PNS तुगरिल का नाम दिया है। इस युद्धपोत में एक्सटेंसिव सर्विलांस है। वॉरशिप की सतह से
सतह के साथ ही सतह से हवा और पानी में जबरदस्त मारक क्षमता है। ये कॉम्बैट मैनेजमेंट के साथ सेल्फ डिफेंस क्षमता और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है। इसकी रडार प्रणाली बेहतर है और ये लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस है। जिसकी नौसेना कबाड़ के हथियारों के भरोसे हो, उस पाकिस्तान के लिए ये वॉरशिप मुंह मांगी मुराद से कम नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को ड्रैगन ने युद्धपोत देकर जिस अखाड़े में उतरने के लिए उकसाया है, वो जिन्नापुर के सर्वनाश का मैदान बन सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि शी जिनपिंग पाकिस्तान को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान को आर्थिक मदद हो या फिर सैन्य साजो सामान की सहायता, चीन मुफ्त में कुछ नहीं कर रहा। चाइनीज पॉलिसी में सिर्फ मुनाफे के सौदे होते हैं। पाकिस्तान में भी इस पर शक जताया जा रहा है कि चीन की वजह से पाकिस्तान वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर पॉइंट बन चुका है। महायुद्ध के आगाज की भविष्यवाणी पाकिस्तान में की जाने लगी है। सुनिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लीडर फैजल रजा आबिदी क्या कह रहे हैं। फैजल रजा आबिदी के मुताबिक अमेरिका के निशाने पर पाकिस्तान आ चुका है। जैसे कभी ईरान हुआ करता था, जैसे कभी वेनेजुएला था, जैसे कभी लेबनान था। मतलब ये कि पाकिस्तान में जारी उठापटक के पीछे अमेरिका है। रजा आबिदी की माने तो पाकिस्तान में तेल संकट बढ़ाकर अमेरिका तख्ता पलट की तैयारी में है, जिसके बाद पाकिस्तानी फौज और हथियार के इस्तेमाल से सुपर पावर चीन जैसे दुश्मनों को निपटाएगा। पाकिस्तानी लीडर के आरोप गंभीर हैं, क्योंकि ताजा हालात विस्फोटक बन चुके हैं। चीन जिस तरह से ताइवान में घुसपैठ कर रहा है, अमेरिका इस घुसपैठ का विरोध कर रहा है। युद्ध की नौबत किसी भी वक्त आ सकती है। ये तस्वीरें देखिए। चीन के झिंजियांग प्रांत से पीएलए के विस्फोटक हथियारों को ताइवान के मोर्चे पर तैनाती के लिए रवाना किया गया है। चीन में बख्तरबंद गाड़ियों की आवाजाही में जबरदस्त इजाफा भी हुआ है। इन तस्वीरों को चीन के सरकारी सोशल प्लेटफॉर्म पर जमकर प्रचारित किया जा रहा है। ताइवान में ड्रैगन एयरफोर्स की घुसपैठ युद्ध के आगाज से कम नहीं, क्योंकि अमेरिका के लिए ताइवान का मसला आन बान शान का है। सुपर पावर ने चीन की गीदड़ भपकियों पर जोरदार पलटवार कर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। 1 अक्टूबर 2021 यानी चीन के राष्ट्रीय दिवस के दिन चीनी वायुसेना के 25 लड़ाकू विमान, बॉम्बर्स और दूसरे एयरक्राफ्ट्स ने ताइवानी वायु सीमा का उल्लंघन किया था। हद तो तब हो गई जब कुछ दिन पहले चीन के 56 विमानों ने एक साथ ताइवान की सीमा में प्रवेश किया। इतना ही नहीं, ताइवान पर ताबड़तोड़ अटैक के साथ चीन ने अमेरिका के जंगी बेड़े के मॉडल को मिसाइल धमाके से उड़ाने की रिहर्सल तक की। चीन की इस बौखलाहट के पीछे ताइवान में मौजूद यूएस आर्मी के ट्रेनर माने जा रहे हैं। ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंग वेन ने यह ऐलान किया कि उनकी फौज को अमेरिकी कमांडर ट्रेनिंग दे रहे हैं। जिस ताइवान को चीन हड़पने पर तुला है, उसे अमेरिका किसी भी कीमत पर आजाद रखने पर अड़ा है। यह अदावत महायुद्ध की वजह बन सकती है, लेकिन इस फसाद में अगर पाकिस्तान ने टांग अड़ाई तो क्या होगा, इसे बताने की जरूरत नहीं है। सुपर पावर और ड्रैगन की लड़ाई में पाकिस्तान बेवजह पिस जाएगा। मुमकिन है कि जिन्नापुर का वजूद ही मिट जाए, क्योंकि तीसरे महायुद्ध में परमाणु बम के धमाके हो सकते हैं। अमेरिकी एटम बम के धमाके दुनिया ने देखे हैं, इसलिए पाकिस्तान की भलाई इसी में है कि वो महाबलियों के बखेड़े से खुद को अलग रखे। वहीं जिस लीडर ने 60 दिन बाद वर्ल्ड वॉर का ऐलान किया, उसे पाकिस्तान में गप हाँकने का अवार्ड मिल चुका है। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैक्ट्री में फैजल रजा आबिदी के हर दर्जे के प्रोग्राम चलते रहे। न्यूज चैनल के अखाड़े का बातूनी पहलवान है फैजल रजा आबिदी, जो बहस के बीच विरोधी को चीर फाड़ देने की धमकियां देता रहता है। लेकिन फैजल रजा को यह अच्छी तरह मालूम है, चीन के चक्कर में पाकिस्तान की बर्बादी फिक्स है। इसलिए वो पाकिस्तानी सुल्तानों को जंग से दूर रहने के मशवरे दे रहा है। पाकिस्तान की गनीमत इसी में है कि वो चाइनीज तानाशाह के ट्रैप से जल्द बाहर आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।